छत्तीसगढ़ की सियासत में आज एक बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 3 युवा और प्रभावशाली चेहरों पर भरोसा जताया है। ये वो नाम हैं जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी थी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 3 ऐसे ही युवा और प्रभावशाली भाजपा विधायकों के बारे में। दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव, अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल और आरंग से गुरु खुशवंत साहेब। इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, इनकी पृष्ठभूमि क्या है और अब मंत्री के तौर पर इनके सामने क्या नई जिम्मेदारियां होंगी, सब कुछ जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं दुर्ग शहर से पहली बार विधायक बने गजेंद्र यादव की, जो एक जमीनी कार्यकर्ता से मंत्री बने। गजेंद्र यादव का नाम दुर्ग की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 15 जुलाई 1978 को जन्मे गजेंद्र एक कृषि व्यवसाय से जुड़े परिवार से आते हैं। राजनीति और समाज सेवा के गुण उन्हें विरासत में मिले। उनके पिता स्वर्गीय बिसरा राम यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी थे और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर गजेंद्र ने भी छोटी उम्र से ही चलना शुरू कर दिया था। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दुर्ग के ही एक सरकारी स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने साइंस कॉलेज दुर्ग से ग्रेजुएशन किया और फिर साल 2003 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की। उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन कॉलेज के दिनों में ही शुरू हो गया था। साल 1996 में जब वे बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार ताराचंद साहू के लिए एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया। यहीं से उनके राजनीतिक कैरियर की नींव पड़ी। लेकिन असली पहचान बनी साल 1999 के दुर्ग नगर निगम चुनाव से। ये वो दौर था जब उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। उन्होंने अपने वार्ड से 5 बार के पार्षद और पूर्व उप महापौर खेमलाल सिन्हा जैसे कद्दावर नेता को चुनाव में हरा दिया और महज 21 साल की उम्र में पार्षद बनकर सबको चौंका दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2005 में उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का स्काउट गाइड कमिश्नर बनाया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड ने राष्ट्रीय स्तर तक एक नई पहचान बनाई और इसका सबसे बड़ा सम्मान तब मिला जब 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों छत्तीसगढ़ को स्काउट गाइड का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत रही। उन्होंने भाजपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं और वर्तमान में वे इसके प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। और फिर आया साल 2023 का विधानसभा चुनाव, जिसने गजेंद्र यादव को दुर्ग की राजनीति के शिखर पर पहुंचा दिया। 2023 के चुनाव में भाजपा ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें दुर्ग शहर जैसी महत्वपूर्ण सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। इनके सामने थे कांग्रेस के एक बहुत बड़े और पुराने नेता मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा। ये लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन गजेंद्र यादव की जमीनी पकड़ और जनता से सीधे जुड़ाव ने ऐसा कमाल किया कि नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अरुण वोरा को 48,697 वोटों के एक विशाल अंतर से हराया और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री बनाया गया है। अब बारी है राजेश अग्रवाल की, जो अंबिकापुर से युवा ऊर्जा और हैरान कर देने वाली रणनीति की मिसाल हैं। राजेश अग्रवाल की कहानी साबित करती है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। 1 जून 1967 को सरगुजा जिले के लखनपुर में जन्मे राजेश एक मारवाड़ी व्यापारी परिवार से आते हैं। उनके पिता स्वर्गीय चांदीराम अग्रवाल इलाके के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनकी माता का नाम बीरमा देवी अग्रवाल है। राजेश विवाहित हैं और उनकी पत्नी का नाम सुनीता अग्रवाल है। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने 1983 में भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10वीं की परीक्षा पास की और उसके बाद अपने पारिवारिक व्यवसाय में लग गए। अब आते हैं उनके राजनीतिक सफर पर, जो काफ़ी दिलचस्प है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। साल 2009 में वे नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वे सिर्फ 1 वोट से हार गए थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2014 में उन्होंने फिर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और इस बार जीत हासिल कर अध्यक्ष बने। लेकिन राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 2017 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि 2023 में वे अंबिकापुर विधानसभा की सीट जीत कर दिखाएंगे और 2023 में उन्होंने जो कर दिखाया वो छत्तीसगढ़ की राजनीति के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें अंबिकापुर से अपना उम्मीदवार बनाया। ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी और उनके सामने थे प्रदेश के तत्कालीन डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। एक तरफ सिंहदेव जैसा कद्दावर नेता और दूसरी तरफ राजेश अग्रवाल। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नतीजा क्या होगा।
जब वोटों की गिनती हुई तो सांसें थम गई। आखिरी राउंड तक मुकाबला कांटे का रहा और अंत में राजेश अग्रवाल ने टीएस सिंहदेव को सिर्फ 94 वोटों के मामूली अंतर से हराकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब उन्हें मंत्री बनाया गया है। जैसे ही ये खबर आई, उनके निवास पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और जश्न का माहौल बन गया। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा विधायक की जो उच्च शिक्षित भी हैं और राजनीति की समझ भी रखते हैं। गुरु खुशवंत साहेब का जन्म 27 मार्च 1989 को रायपुर जिले के आरंग में हुआ। उनके पिता का नाम गुरु बालक दास है। उनकी सबसे खास बात है उनकी शिक्षा। आज की राजनीति में जहां शिक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, वहीं गुरु खुशवंत साहेब ने रायपुर की मैथ्स यूनिवर्सिटी से 2017 में एमटेक की डिग्री हासिल की। उनका राजनीतिक सफर भी काफी रणनीतिक रहा है। उन्होंने भी अपनी शुरुआत कांग्रेस से की थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले अगस्त-सितंबर में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। उनका यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। भाजपा ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें आरंग विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। ये सीट कांग्रेस की एक मजबूत सीट मानी जाती थी। उनका मुकाबला था कांग्रेस के कद्दावर नेता और तत्कालीन मंत्री शिव कुमार डहरिया से, लेकिन गुरु खुशवंत साहेब के युवा जोश और जनता से जुड़ाव ने कमाल कर दिया। उन्होंने 94,039 वोट हासिल किए और शिव कुमार डहरिया को 16,538 वोटों के एक बड़े अंतर से हराया और अब महज पहली बार विधायक बनने के कुछ ही समय बाद उन्हें भी मंत्री पद की शपथ के लिए चुना गया, जो उनके तेजी से बढ़ते राजनीतिक कद को दिखाता है। युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे गुरु खुशवंत साहेब ज्ञान, सही समय पर लिया गया निर्णय और जनता पर अपनी पकड़ के साथ विधानसभा तक पहुंचे और अब मंत्री बनाए गए हैं। ये थी कहानी छत्तीसगढ़ के 3 नए और युवा चेहरों की जो अब मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब, ये तीनों ही अपनी अपनी जगह पर संघर्ष करके बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये तीनों युवा हैं, ऊर्जा से भरे हैं और जनता की उम्मीदों से जुड़े हैं। अब देखना यह है कि मंत्री के तौर पर वे अपनी नई भूमिका में कितने सफल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको छत्तीसगढ़ और भारत की राजनीति से जुड़े ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार।